हम मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब भी हम कुछ नया करने लगते हैं, कोई बड़ा काम करने लगते हैं, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास रहने वाले, हमारे तो आप सबने सुन रखी होगी कि जब एक बच्चा अपनी क्लास में सो रहा था और टीचर पढ़ा रही थी और टीचर ने बोर्ड पर लिखा कि ये सवाल दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है, शायद आप सबसे हल ना हो पाए। आप सब कोशिश कीजिएगा, अगर हल ना हो पाया तो कल मैं खुद ये सवाल हल करवा दूंगी। इतनी में वो बच्चा उठ जाता है और उठते ही टीचर के ये अल्फाज सुनता है कि कल सब ने इस सवाल को हल करके लाना है। वो बच्चा अपनी किताबें उठाता है, बस्ते में रखता है और अपने घर को रवाना हो जाता है। अगले दिन उस बच्चे का सवाल ठीक होता है और पूरी क्लास का सवाल गलत होता है। उस बच्चे का सवाल क्यों ठीक होता है? क्योंकि उसने ये नहीं सुना था, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन सवाल है। अगर वो ये सुन लेता तो अपने दिमाग में ये बिठा लेता कि ये सवाल मुझसे नहीं हो पाएगा और कल टीचर ही इस सवाल का जवाब हमें बताएंगे। हम मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब भी हम कुछ नया करने लगते हैं, कोई बड़ा काम करने लगते हैं, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे आसपास रहने वाले, हमारे दोस्त, हमारी कंपनी वाले और जितने भी लोग होते हैं हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि आज तक तुम्हारे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया, तुम्हारे घर में किसी ने नहीं किया, तुम्हारे इलाके में या तुम्हारे शहर में या तुम्हारे सूबे ने किसी ने ये नहीं किया, तो तुम किस तरह कर सकोगे? बेजा मजाक उड़ाना, अगले बंदे की तौहीन करना कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा काम है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं और अपने काम को, अपनी कोशिश को तर्क कर देते हैं। हालांकि वो टैलेंटेड भी होते हैं, उनमें खूबी भी होती है और वो उस काम को बेहतर तरीके से कर भी सकते हैं। आप एक काम कीजिए, वो तमाम लोग जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, जो आप कोई भी जब काम करने लगते हैं और वो लोग आप पर ताने कसते हैं, आप पर आवाज़ें कसते हैं, आप पर तोहमतें लगाते हैं, आपकी खूबी होने के बावजूद आपको अप्रिशिएट करने के बजाय आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन सब लोगों के नाम लिखिए और एक बहुत बड़ी लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट को आग लगा दीजिए। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब आएगी। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है। इस वक्त इस दुनिया में जितने लोगों ने भी बड़े काम किए हैं, उन सबको क्रिटिसाइज़ किया गया। हत्ता कि एक कायद-ए-आज़म को भी क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि तुम बनाओगे पाकिस्तान, तुम्हारा काम नहीं है पाकिस्तान बनाना। लेकिन फिर भी कायद-ए-आज़म की आप मेहनत देखें, स्ट्रगल देखें। अगर कायद-ए-आज़म उस दिन या उन दिनों में उन लोगों की बातों में आ जाते कि शायद मैं पाकिस्तान ना बना सकूं, अपना इरादा तर्क कर देते, तो हम आज पाकिस्तान की सूरत में आज़ाद ना होते। एक बंदे में खूबी होती है लेकिन वो अपनी कंपनी की वजह से पीछे रह जाता है या उस मामले को तर्क कर देता है। अपनी कंपनी चेंज कर लें, उन लोगों से दूर रहें, उन लोगों को अवॉइड करें जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। वो शख्स आपका दोस्त हो ही नहीं सकता जो आपको किसी काम में सपोर्ट ना करे, जो आप काम कर रहे हों उसमें आपकी हेल्प ना करे। वो आपका दोस्त कैसा हो सकता है? अपनी कंपनी को इस तरीके से बनाएं, ऐसे लोगों से भर दें जो आपको पॉजिटिव वाइब दें, हमेशा आपको सपोर्ट करें, आपको सराहें, आपकी हौसला अफजाई करें। ये ना हो कि आप कोई भी काम करें और उल्टा वो आपको क्रिटिसाइज़ करें, आपको बुरा भला कहें और आप पर ताने या आवाज़ें कसें। दुनिया आपके सामने है, आप किसी भी फेमस सेलिब्रिटी को उठा लीजिए, उसकी बायोग्राफी पढ़िए, उसके इंटरव्यूज़ सुनिए। उसने अपना जो भी वक्त स्टार्ट किया था, वो तमाम वक्त उसका कुछ अच्छा नहीं गुजरा था। नेगेटिविटी से भरा पड़ा है, क्रिटिसिज्म से भरा पड़ा है, लेकिन वो शख्स आज आपके सामने एक स्टार की तरह है और आज उसकी फ़ैन फॉलोइंग है। और आप ये बात भी जानते होंगे कि नाकामी का कोई वारिस नहीं होता, नाकामी यतीम होती है और कामयाबी के लाखों वारिस होते हैं। ये बजाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले शायद ही कोई हो। और हत्ता कि जब इंसान पर मुश्किल वक्त आ जाता है तो बहन भाई और माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं। मैंने अक्सर लोगों की कहानियाँ पढ़ी हैं। तो क्रिटिसाइज़ को इसमें तब्दील कीजिए। जब आप कामयाब होंगे तो लोग आपके पीछे भागेंगे, कतारों में खड़े होंगे आपको मिलने के लिए। लेकिन अगर आप आज उनकी बातें सुनकर डीमोटिवेट हो जाते हैं, अपने काम को तर्क कर देते हैं, तो फिर
یاد رکھیے گا، ساری زندگی آپ تانے ہی سنتے رہیں گے، ساری زندگی آپ کرٹیسزم ہی برداشت کرتے رہیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ مقابلہ کیجیے، آگے بڑھیں، روشن مستقبل، بلند منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ ہمت تو کر کے دیکھیے، آپ آگے بڑھ کے تو دیکھیں، آپ ایک قدم اٹھا کے تو دیکھیں۔ شاید یہی ایک مشکل سٹیپ ہو جو آپ اٹھانے سے ڈر رہے ہیں، شاید یہی مشکل قدم ہو جسے اٹھانے کے بعد آپ شاید کامیابی کی منزلوں پر پہنچ جائیں۔ تو کوشش کیجیے، وہ قدم اٹھا لیجیے، اور لوگوں کو جو آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں انہیں ان میں تبدیل کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔